प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग्य के बारे में कि वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो तुम्हारे जन्म लेने से पूर्व ही निर्धारित हो जाती है। बताने के लिए तो दोस्तों केवल 5 शब्द ही हैं, परंतु इन शब्दों को हमें अतीत की घटनाओं के साथ समझना हमारा इस वीडियो में उद्देश्य है। आपने सुन तो बहुत कुछ रखा होगा, तुमने कभी अतीत की घटनाओं से या वर्तमान की घटनाओं से जोड़कर देखा ही नहीं। इस वीडियो में हम कई प्रकार की घटनाओं के साथ भाग्य की घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और उन घटनाओं से बहुत से सत्य हमें जानने को भी मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आप हमारे आसानी से देख सकेंगे और अपने जीवन में कुछ नया ज्ञान सीख सकेंगे। पहले नंबर पर बात करते हैं धन। दोस्तों, आज के समय में धन हमारे जीवन में एक अमृत की तरह है। इसके बिना जीवन जीना असंभव के समान है। तुम्हारा जन्म होने से पूर्व ही तुम्हारे लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे लिए धन खर्च करना पड़ता है। और इस दुनिया में सभी व्यक्ति अमीर भी नहीं है तो सभी व्यक्ति गरीब भी नहीं है। अगर आपके भाग्य में अमीर होना लिखा है तो वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि वो तुम्हें अमीर बनाकर ही रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं घर के एक कोने में बैठ जाओगे और तुम सोचोगे कि तुम्हें अमीर बनना है तो बनकर ही रहोगी। नहीं, वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि वो तुम्हें शांत बैठने ही नहीं देंगी। तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि तुम्हें मजबूर कर देंगी अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। तुम्हारे मन में स्वयं विचार उत्पन्न होने लगेंगे अमीर होने के लिए और तुम अपने जीवन में कठिन से कठिन संघर्ष करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। कभी किसी बाधा से नहीं घबराओगे। और अगर तुम्हारे भाग्य में गरीबी लिखी है तो कोई तुम्हें कितना ही ज्ञान क्यों ना दे दी, जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए कोई कितना ही विकल्प क्यों ना दे दी, तुम हमेशा उन विकल्पों को ठुकरा दोगे और ना ही ऐसे कार्य करोगे जिससे तुम धनवान बन जाओगे। अगर तुम स्वयं अपने विचारों से धनवान बनने का विचार कर रहे हो तो तुम ऐसे कार्य करने की जरूर सोचोगे जिससे तुम्हें अधिक से अधिक धन प्राप्त हो। क्योंकि एक ही माता पिता की संतान होने पर भी कुछ समय तक सब समान जीवन जीते हैं। अपने माता पिता की प्रॉपर्टी समान भागों में बांटने के पश्चात कुछ सालों बाद उन्हीं भाइयों की संपत्ति में अंतर देखने को मिल जाता है। एक भाई दिन प्रतिदिन तरक्की करता है और दूसरा दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जाता है। दोस्तों, आप इस घटना को पद्मावती की कहानी से समझ सकते हैं कि उसके पिता ने उसे एक मोर के साथ विवाह करने के पश्चात भी उसका जीवन किस प्रकार से बदला था। क्योंकि पद्मा ने कहा था कि मेरे जीवन में जो भी आता है वो मेरे भाग्य में पूर्व निर्धारित है, इसलिए उसने जीवन की किसी भी परिस्थिति से घबराया नहीं। जैसी भी परिस्थितियां मिली उनका सम्मान करके जीना जारी रखा। और दोस्तों, नंबर दूसरे पर बात करते हैं विद्या। क्या विद्या भी हमारे जीवन में लिखी होती है कि हम कौन कौन सी विद्याएं लेने वाले हैं? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार एक जन्म के समय बच्चे का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बच्चा शिक्षित होगा या नहीं, कितना धनवान या ज्ञानवान होगा या नहीं, कि इस में किस किस प्रकार के गुण पाए जाएंगे। एक ही पिता की सारी संतानें सम्मान ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती है और एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले शिष्य भी
कभी समान ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर भाग्य में आपको ज्ञानवान बनाना लिखा है तो वर्तमान की परिस्थितियां आपके लिए ऐसी ही बनेगी जो आपको ज्ञान सीखने की ओर लेकर जाएंगी। इस घटना को हम महात्मा बुद्ध के जीवन से समझ सकते हैं। उनके जन्म के समय कुछ पंडित पुरोहितों ने उसकी भविष्यवाणियां की थी कि यह बच्चा बड़ा होकर बहुत ही बड़ा संत बनेगा। तो दोस्तों, इस बात से विद्या हमारे भाग्य में है, इसकी पुष्टि होती है। फिर जीवन में ऐसी परिस्थितियां अपने आप बनती है कि उस व्यक्ति के भाग्य में अगर विद्यावान बनना है तो वो परिस्थितियां उसे विद्यावान बनाकर ही रहेंगी। नंबर हम तीसरे पर बात करते हैं, कर्म। दोस्तों, जन्म लेकर मनुष्य मृत्यु तक अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का कर्म अवश्य करता रहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हम हमारे जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो हमारे जन्म के पूर्व ही निर्धारित हो जाते हैं। इस बात पर आप सोचते होंगे, अगर हमारे जीवन में हमारे द्वारा कर्म करने पूर्व से ही निर्धारित है तो जो भी साधु संत महात्मा होते हैं ये लोगों को ज्ञान क्यों देते फिरते हैं? अगर उनके भाग्य में कर्म करना ही है तो वह स्वतः ही कर लेंगे। तो दोस्तों, उन साधुओं के भाग्य में लिखा है लोगों को ज्ञान देना, और जो लोग उनसे ज्ञान लेकर कर्म करते हैं उनके भाग्यों में उन साधुओं से विद्या प्राप्त करना उनके भाग्य में लिखा है। इसलिए वह अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अगर समझने का ढंग सही हो तो हम सत्य जान सकते हैं। इन सब परिस्थितियों का निर्माण स्वयं ईश्वर करते हैं। अगर तुम्हारे भाग्य में कोई अच्छा कर्म करवाना है तो उस कर्म से संबंधित तुम्हें ज्ञान ईश्वर स्वतः पर उपलब्ध करवाएंगे। आप इस घटना को श्री राम भगवान के जन्म पूर्व होने से वो से साधु संतों को पता था कि भगवान श्री राम का अवतार होगा और वो अपने जीवन में क्या क्या कर्म करके जाएंगे, ये सब साधु संतों को उनके जन्म लेने से पूर्व ही निर्धारित था। उन्होंने माता सबरी को भी यही आश्वासन दिया था, एक दिन भगवान श्री राम इस कुटिया में आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, उन महात्माओं को पता था भविष्य की कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं और किस प्रकार से उस कुटिया में श्री राम का जाना तय है। और आप इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म से भी समझ सकते हैं कि उनके भी जन्म लेने से पूर्व ही उनके कर्म साधु संतों को पता था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के पश्चात वो कौन कौन से कर्म करने वाले हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं आयु का। दोस्तों, आयु के बारे में आप सब जानते हैं। जब भी कहीं पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां पर बुजुर्ग लोग बात करते अवश्य मिलते हैं कि जितना आयु ईश्वर ने आपकी दी है व्यक्ति उतना ही जी पाता है, उस आयु से अधिक और ना कम। इसलिए लोग मृतक व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि जो हुआ सब ईश्वर की कृपा से हुआ, इस व्यक्ति का इतनी आयु थी और चले गया जीकर। और दोस्तों, नंबर 5 पर बात करते हैं मृत्यु। इसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना गया है। जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इतना ही नहीं, मृत्यु किस समय होनी है और किस स्थान पर होनी है और किस तरीके से मृत्यु होनी है, यह सब पूर्व ही निर्धारित होता है। वैसे हम आम लोगों के पास सुनते हैं मृत्यु होने के कारणों पर चर्चा की जाती है, परंतु दोस्तों ये केवल व्यर्थ की बातें हैं। मृत्यु होगी, किसी ना किसी कारण से तो होगी। एक बार महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन की इच्छा युद्ध करने के लिए नहीं हो रही थी, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु, मुझसे इन
मेरे ही परिवार के लोगों पर तीर नहीं चलाए जाते। मेरी इच्छा इन्हें मारने की नहीं हो रही है। ये मेरे अपने हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इसे मारने वाले हो कौन? इन सब की मृत्यु इन्हें यहाँ पर लेकर आई है। क्या तुम इसे नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं? इनकी मृत्यु आज निश्चित है और काल इन्हें अपने मुंह में लेने के लिए तैयार है। तुम तो केवल एक माध्यम हो, केवल माध्यम। इसलिए दोस्तों, मृत्यु होने पर उनके कारणों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हम इन 5 शब्दों को आपको आसानी से समझाने में सक्षम रहे होंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और आप सबका धन्यवाद।